Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. With Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 10, Projectile. Chapter number 10, Projectile. जी क्वेश्चन है ए फोर्ट एंड ए शिप आर बोथ आर्म्ड विद गन्स। एक फोर्ट है और एक शिप है, उसके ऊपर गन्स वाले बैठे हुए हैं। विच गिव्स देयर प्रोजेक्टाइल विद मजल वेलोसिटी। जब हम फायर करते हैं तो उसकी स्पीड कहते हैं 2gk का, जैसा 2gk का। एंड ए गन इन द फोर्ट एट ए हाइट h। कहते हैं जो फोर्ट है वो कितनी हाइट पे है जी, h पे। गन इन द फोर्ट, जो फोर्ट पे जो गन लगी हुई है उसकी हाइट क्या जी, h है जी। अबव द गन्स इन द शिप की निस्बत। इफ़ D1 एंड D2 आर द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंजेस एट विच फोर्ट एंड शिप रिस्पेक्टिवली कैन इंगेज। कहते हैं एक ही रेंज, इफ़ D1 एंड D2 आर द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंजेस, भाई उनकी D1 D2 का ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंजेस है जी। प्रूव करना है D1 ओवर D2, भाई प्रूव करना है D1 ओवर D2 जी। प्रूफ दैट, आपने साबित करना है D1 ओवर D2 की जो रेशो है ना, वो जज़र के अंदर K+H ओवर K-H है। यह आपने साबित करना है। भाई देखें, ये फोर्ट है और ये शिप है, ये फोर्ट है और ये क्या है जी, शिप है। यहाँ से आपने फायर किया, उसकी स्पीड V0 है, एंगल अल्फ़ा, और ये हाइट कितनी, h हाइट पे है। फोर्ट वो हाइट h पे है। भाई फोर्ट कहाँ पे, हाइट h पे जी। ये ओरिजिन है जी, ये वहाँ पे फोर्ट है, एंगल अल्फ़ा, स्पीड V0 है, शिप है S पॉइंट पे। इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे R और -H। क्यों, इस तरफ जाओगे तो भाई x क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे आओगे तो y क्या होगा नेगेटिव। तो आपको पता है ये वाला फासला R है, ये वाला फासला R है और ये वाला फासला H है, तो R -H। भाई ये फोर्ट है, ये एंगल अल्फ़ा है, इसकी स्पीड V0 है। आपने यहाँ से फायर किया ताकि शिप को जाके हिट करे। लेट O बी द पोजिशन ऑफ द फोर्ट। O किसकी पोजीशन है जी, फोर्ट की जी। O बी द पोजीशन ऑफ द फोर्ट जी। तो ज़रा देखें, ये ओरिजिन था, ये फोर्ट था। O बी द पोजीशन ऑफ द फोर्ट एंड S बी द पोजीशन ऑफ द शिप। भाई यहाँ पे फोर्ट है और यहाँ पे शिप है जी। लेट द गन इज़ फायर्ड फ्राम ओरिजिन विद स्पीड V0 एंगल अल्फ़ा विद हॉरिजॉन्टल जी। भाई आपने गन को फायर किया फ्राम ओरिजिन, स्पीड V0 एंगल अल्फ़ा है जी, विद हॉरिजॉन्टल जी। लेट इट हिट दी शिप। भाई ये शिप को हिट करता है, लिहाजा ये जो पॉइंट होगा ना, लाइज ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई ये जो पॉइंट होगा लाइज ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो इट सेटिस्फाइड इसकी। वो क्या, y इज इक्वल x tan अल्फा माइनस gx² सेकेंड स्क्वायर अल्फा 2v0²। भाई जन y इज इक्वल x tan अल्फा माइनस gx² सेकेंड स्क्वायर अल्फा 2v0²। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेगा, सेटिस्फाई। x जहाँ पे यू पुट r और y की जहाँ पे यू पुट -h। आप जरा देखिएगा, यहाँ पे उसने कहा था D1 D2 आर द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल। जब ग्रेटेस्ट या लीस्ट होगा तो पिछला क्वेश्चन मान जाएगा। आप जरा देखें, y की जहाँ पे आई पुट -h और भाई x जहाँ पे r। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इन टेनड बना दिया। भाई जन क्वाड्रेटिक इन टेनड बना दिया, वो है टेनड स्केयर -4kr इंटू टेन अल्फा प्लस 1 - 4kh ओवर बाई r² इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन टेनड बनाना है तो उसका तरीक़ाकार ये है, सेकेंड स्केयर यहाँ पे पुट 1 + 10² V0² उसने हमें दिया और 2gk का जैसे। जब स्केयर करोगे V0² की वैल्यू पुट करोगे तो भैया 2gk आ जाएगा जी। नो प्लीज़ इसको कैंसलेशन के बाद मल्टीप्लाई करें, फिर आपने क्वाड्रेटिक इन टेनड बनाना, तो टेनड स्केयर एक तरफ, टेनड उसके बाद और कांस्टेंट। फिर आपको टेनड स्केयर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो भैया 4k ओवर r² से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 4k ओवर r² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वी गेट प्योर क्वाड्रेटिक इन टेनड। प्योर क्वाड्रेटिक इन, भाई इसके साथ ये होता है, इसके साथ b होता है और ये c होता है। अब आप ज़रा देखेंगे रूट्स जो है ना, चूँकि ग्रेटेस्ट या लीस्ट की बात होगी तो आपने वही जो पुरानी बात करेंगे जी। तो भाई ये क्वाड्रेटिक इन टेनड बन गया जी, क्वाड्रेटिक इन। और अभी आपने फायर किया फ्राम फोर्ट से टू हिट द शिप, टू हिट दी। अभी एक तरफ आप बात चला रहे हैं, आप फायर कर रहे हैं फ्राम फोर्ट से, ठीक है जी, और टू हिट द शिप, टू हिट दी शिप।
अब बच्चन दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स। रूट्स रियल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0। वो होता है b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई रूट्स रियल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई बी भी अवेलेबल, ए भी अवेलेबल, सी भी अवेलेबल। आप ज़रा देखें कि आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया जी। भाई मल्टीप्लाई विद r²। भाई मल्टीप्लाई विद r²। भाई वी हैव दिस। आप देखें आपने r² एक तरफ रख लें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। अब ये रकम r² से बड़ी है या r² से छोटा है की बात है। भाई इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये रकम r² से बड़ी है या r² से छोटा। तो भाई जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा जी? r इज़ लेस दैन इक्वल टू 4k एंड k प्लस h। देखें रेंज इसके बराबर है या इससे छोटी जी। भाई रेंज इसके बराबर है या इससे क्या है जी? मैक्सिमम रेंज क्या होगी? बराबर हो जाएगा। उसको हम d1 से क्या है शो कर देंगे। उसको हम किसी शो कर देंगे? d1 से। भाई मैक्सिमम रेंज क्या होगी? d1 होगा। भाई देखो ना रेंज इससे लेस इक्वल आ गई। उसने कहा मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज में इक्वल हो जाएगा जी। ये भैया आपने फायर किया था फ्रॉम फोर्ट टू हिट द शिप। सिमिलरली मैक्सिमम रेंज फॉर द गन्स इन द शिप। भैया अब आपने गन्स फायर कहाँ से करना है? फ्रॉम शिप से जी। टू हिट दी फोर्ट, टू हिट दी फोर्ट। वो कहते हैं इन द शिप कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड। वो किस तरह? हमें चाहिए k-h, तो आप h की जगह पे भाई -h रिप्लेस कर दो। भाई h की जगह पे क्या कर दो जी? -h रिप्लेस कर दो जी। जीजा देखें जब हमने फायर किया था ना शिप से, इसकी एंगल अल्फ़ा था, स्पीड v0 थी। ये फोर्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या r है और हाइट क्या h है, तो ये r और h बनेगा। असूली तौर पे मुझे ये क्वेश्चन, ये देखें r है और ये क्या h, असूली तौर पे ये जिस तरह मैंने पिछला प्रोसीजर किया, मुझे ये क्वेश्चन उसी तरीके से हल करना चाहिए जी। लेकिन जी आप ज़रा देखें रिटर्न बाय रिप्लेसिंग h बाई -h। तो d2 हमारे पास होगा 4k, k मनफी h का जदर। नो d1 एंड d2 आर रेडी, प्लीज़ डिवाइड एंड प्लीज़ अगले स्टेप में क्या होगा जी? k प्लस h ओवर k मनफी h का जदर जी। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। भजन ये हमारे पास क्या आ गया जी? आंसर। और ये आपने साबित करना सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए गन प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई ये भी प्यारा क्वेश्चन है। फ्रॉम ए गन प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक गन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, विच कैन फायर ए शेल, जो फायर करेगा उसकी स्पीड होगी 2gh का जैसा जी, 2g कैपिटल H का जैसा। अगला कहता है इट इज़ रिक्वायर्ड टू थ्रो ए शेल ओवर ए वॉल ऑफ हाइट h। भाई कहता है हमने उसको हाइट h से भैया पार करना है जी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू थ्रो ए शेल ओवर ए वॉल ऑफ हाइट h और एंड द एलिवेशन ऑफ गन कैनॉट एक्सीड अल्फ़ा। और कहता है उसका जो एंगल है ना वो अल्फ़ा से नहीं बढ़ना चाहिए, और अल्फ़ा जो है ना लेस दैन 45 है। भाई अल्फ़ा क्या? लेस दैन 45। देखो उसने पाबंदी लगाई है, वाल के ऊपर से पास भी होना चाहिए और एलिवेशन भी अल्फ़ा से जो है ना वो बड़ा नहीं होना चाहिए। कहते हैं शो दैट दिस विल बी पॉसिबल व्हेन। भाई कब पॉसिबल होगा? जब h स्मॉल h इज़ लेस दैन कैपिटल H इंटू साइन स्क्वायर। भाई कहते हैं ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब स्मॉल h इज़ लेस दैन कैपिटल H इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा जी। अगली बात कहते हैं एंड दैट इफ़ दिस कंडीशन बी सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, अगर ये कंडीशन का आ जाए जी, द गन मस्ट बी फायर्ड विद इन अ स्ट्रिप ऑफ द वाल हुज ब्रेड्थ इज। आपने साबित करना जो वाल है ना उसकी जो ब्रेड्थ है ना, भाई जो चौड़ाई है वाल की, वो आपने साबित करना 4 cos ऑफ अल्फ़ा जजर के अंदर कैपिटल H इंटू H कैपिटल H इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस स्मॉल h। भाई दो कंडीशन साबित करनी है, एक h इज़ लेस दैन कैपिटल H साइन स्क्वायर अल्फ़ा और एक आपने साबित करना है 4 cos ऑफ अल्फ़ा जजर के अंदर H कैपिटल H इंटू क्या होगा H कैपिटल H साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस स्मॉल h। देखें फ्रॉम ए गन प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई गन को आपने कहाँ पर रखा? प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। विच कैन फायर ए शेल, उसकी स्पीड ये है भाई जो आपने फायर करना ना उसकी स्पीड क्या है? 2gh का जैसा। बस ये थोड़ी सी बातें हम डिस्कस करेंगे जी। ये दो कंडीशंस आपने प्रूव करनी है जी। वी हैव दिस, वी विल प्रूव दिस एंड दिस। देखें जी आपने यहाँ से फायर करना, स्पीड क्या v0 और एंगल क्या अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज़ लेस दैन 45। भाई ये यूँ जाएगा और यहाँ पे हिट करेगा। ये हमारे पास वॉल है जिसकी हाइट की h है जी।
और आपने इसकी जो ब्रेड्थ है ना, इसकी जो चौड़ाई, वो भी प्रूफ करनी है। तो भाई ये इसकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक का फासला x1 है, यहाँ से यहाँ तक का फासला x2 है। तो भाई इनके दरमियान जो फासला होगा वो होगा x2 मनफी x1। भाई आप ज़रा देखें कि आपने जो फायर करना है एंगल अल्फ़ा रखना है और अल्फ़ा की वैल्यू लेस दैन 45 होनी चाहिए, उसने गिवन है। लो देखें, लेट द गन इज़ फायर्ड फ्राम ओरिजिन। फर्स्ट कर लें गन को आपने फायर किया फ्राम ओरिजिन विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फ़ा एंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस दैन 45। कहते हैं सो दैट शेल पासिस ओवर ए वॉल ऑफ हाइट एच। भाई ये शेल ने पास करना है हाइट एच से। फर्स्ट वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस वेयर द प्रोजेक्टाइल अटेन्स द मैक्सिमम हाइट। भाई देखो ना, कहता है वो हम फासले निकालते हैं जहाँ पे वो ग्रेटेस्ट हाइट एच ऑब्टेन करते हैं। भाई देखो एक वाला फासला x1 पे है, x1 पे उसकी ग्रेटेस्ट हाइट एच होती है और एक आप x2 पे। उसने कहा फर्स्ट वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालें वेयर द प्रोजेक्टाइल अटेन द हाइट एच। उसकी हाइट क्या हो जाती है h। भाई जब हाइट एच होती है उस वक्त ये वाला फासला x1 है, जब हाइट एच होती है उसको फासला x2 है जी। ठीक है जी। तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस निकालने, क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखें आपको पता है ये कंपोनेंट y है, तो y क्या, पुट y इज इक्वल टू h। फॉर दिस पुट y इज इक्वल टू h इन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमें याद होना चाहिए, y इज इक्वल x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा 2 v नॉट स्क्वायर। भाई ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है y इज इक्वल टू x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा ओवर 2 v नॉट स्क्वायर। भाई इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है y इज इक्वल x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा 2 v नॉट स्क्वायर। आप सर देखें कि y की जगह पे यू पुट स्मॉल h। अब आपने देखें कि इसको 3 सेटिंग करनी है, हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाना है इन x। भाई हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाना है इन x। वो क्यों बनाना है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। भाई हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाना है इन x, ये हमारा पर्सनल मैटर है जी। भाई ये हमारा क्या जी, पर्सनल। तो क्या करें भाई जान, ये सीकेंड्स के नीचे कॉस के होगा, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास 2gh का जैसे 2gh हो जाएगी। भैया हमने सीकेंड स्क्वायर को नीचे ले गए और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 2gh हमने पुट की। भाई सिंप्लीफाई किया, यह क्या जी, हमें प्योर x चाहिए, तो भाई आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आप सेट करेंगे ना भाई x के एक तरफ माइनस 4h साइन अल्फा कॉस अल्फा x बाहर आ जाएगा प्लस 4 कैपिटल H इन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। भाई दिस इज क्वाड्रेटिक इन कॉस x स्क्वायर। भाई दिस इज क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर। भाई दिस इज क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, y किसके बराबर था, x टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा 2 v नॉट स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब टाइम की बात ना हो। अगर टाइम की बात होगी तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का उसने जिक्र नहीं किया हुआ है। तो याद रखना y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर 2 v नॉट स्क्वायर। भाई देखिएगा दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स कब होंगे, जब b स्क्वायर मनफी 4ac क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। देखें पिछले क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल टू यूज़ करते थे, यहाँ पे हमारी मजबूरी है, हमने सिंपल ग्रेटर दैन 0। उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। नो b इज़ अवेलेबल, a इज़ अवेलेबल, c इज़ अवेलेबल। भाई पुट है, भाई ये कॉमन निकाल दें तो h को इधर ले जाएं। अब ये रकम h से बड़ी है या h इससे छोटा है, तो ये हमारी कंडीशन आपने प्रूव करनी थी, क्योंकि उसने कहा था स्मॉल h शुड बी लेस देन कैपिटल H इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये गिवन है हमारे पास। भाई यहाँ पे चूँकि सिंगल इनइक्वालिटी है तो लिहाजा हमने सिंपल ये वाला रूट इस्तेमाल किया, b स्क्वायर मनफी 4 ग्रेटर दैन 0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मूव करना पड़ेगा ना। तो भाई h इज़ लेस दैन, अब देखें लेट x1 x2 बी द रूट्स ऑफ 1। भाई 1 क्या थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इन x, तो उसके 2 रूट्स निकलेंगे, एक x1 कह दो एक x2 कह दो। भाई 2 रूट्स हैं, एक x1 और x2, तो क्या होगा x2 मनफी x1, उनका जो गैप होगा वो क्या होगा x2 मनफी x1। इसको यूँ लिखना, जज़र के अंदर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर मनफी 4x1 x2। भाईजान अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या हैं जी, इक्वल जी। अब भाईजान देखें x1 प्लस x2 ये क्या लाता है, सम ऑफ रूट्स, और x1 इंटू ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मनफी b ओवर a।
और प्रोडक्ट रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए। भाई आप ज़रा देखें, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मनफी बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए। भाई हमारे पास जो वन मसावात थी उसको हमने डिस्कस करना है। अब भाई इधर देखो जी, आपने जो कॉमन चीज़ निकलती है वो कॉमन निकाल दी। जज़र के अंदर रहेगा एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच। अगेन एच कॉमन ले लें तो हमारे पास का होगा 4 कोस ऑफ अल्फा, जज़र के अंदर कैपिटल एच इंटू कैपिटल एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एच। भाई 4 कोस ऑफ अल्फा, जज़र के अंदर कैपिटल एच, आगे भाई एच, आगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एच। भैया दिस वाज आवर टारगेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच। भाई ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच एट द सेम टाइम at the another ball is thrown from a point of a ground at a distance k from the foot of the tower so as to strike the first ball at the depth d. Show that initial speed and direction of projection of second ball are g, जज़र के अंदर g h square plus k square over 2d and tan inverse h over k। देखें, एक यहाँ पे बंदा खड़ा है, एक बॉल यहाँ पे जी, इसकी हाइट क्या जी एच है जी। एक इसने यहाँ से ड्रॉप करना है जी, इसने इधर से फेंकना है जी। भाई ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है जी सेकेंड। ठीक है जी, दोनों मीट करते हैं एट पॉइंट सी और यहाँ से यहाँ तक डेप्थ क्या डी है जी। भाई यहाँ से यहाँ तक डेप्थ क्या डी, तो भाई जन ये क्या होगा के और एच माइनस डी जी। भाई ये वी नॉट है और एंगल अल्फा है। ठीक है जी, तो भैया ये क्या होगा के और एच माइनस डी। ठीक है जी, तो आप लोग देखें कि आपने साबित करना है कि भाई उनका ये जो स्पीड है वो ये है और एंगल भैया ये है जी। भाई इसकी स्पीड ये वी नॉट आपने ये साबित करना है और अल्फ़ा आपने ये साबित करना है जी। भाई यहाँ से आपने एक पार्टिकल फेंका, एक यहाँ से आपने ड्रॉप किया। अच्छा, ड्रॉप का मतलब जस्ट छोड़ना जी, थ्रो नहीं करना, जोर नहीं लगा, जस्ट ड्रॉप करना जी। एक यहाँ से ड्रॉप किया, एक यहाँ से थ्रो किया। इसकी स्पीड वी नॉट एंगल 2 पॉइंट सी पे बीट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक डेप्थ क्या डी है जी। अब देखें ये वाला फासला हमारे पास के है जी, गिवन है जी। भाई ये वाला फासला कितना के और भैया टोटल फासला कितना आपका एच है जी। उसमें से ये डी वाला पोर्शन निकाल देते तो एच माइनस डी बनेगा जी। भाई जन क्या बनेगा एच माइनस डी जी। भाई क्या बनेगा एच माइनस डी, क्यों? देखें ये आपका के है, गिवन है जी, और टोटल हमारे पास एच है, उसमें से डी निकाल देंगे तो भाई एच माइनस डी जी, एच माइनस डी। देखें ये टोटल हमारे पास हाइट क्या एच है जी और डेप्थ की कितनी है डी जी। अगेन आई रिपीट, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज ड्रॉप का जस्ट छोड़ना फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच। एक हाइट एच है, वहाँ से जस्ट ड्रॉप किया। भैया लफ्ज़ ड्रॉप है, थ्रो नहीं है जी। एट द सेम टाइम कहता है उसी वक्त एनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड एट ए डिस्टेंस के, उसका फासला क्या के है, from the foot of the tower so as to strike the first ball at the depth d। भाई उसकी डेप्थ क्या डी है जी। शो दैट इनिशियल स्पीड, भाई शो करना इनिशियल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड बॉल। भाई शो करना इनिशियल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड बॉल। भाई सेकेंड बॉल आर जज़र के अंदर जी, आगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर 2d एंड tan इनवर्स एच ओवर के। नो प्लीज़ आई स्टार्ट क्वेश्चन। देखें ओरिजिन यहाँ से एक पार्टिकल फेंका, एक यहाँ से ड्रॉप किया जी। इसकी हाइट क्या जी एच है जी और ये डेप्थ डी पे मीट करते हैं जी, ये डेप्थ डी पे मीट करते हैं। तो ये वाला फासला क्या होगा जी, ये वाला फासला गिवन के है जी। भाई जान ये वाला फासला गिवन क्या है जी के जी। भाई ये फासला कितना के है और ये कंपोनेंट बन गया एच मनफी डी। भाई लेट एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है द फर्स्ट बॉल इज़ एट ए। फर्स्ट बॉल कहाँ पे, एट ए। भाई फर्स्ट बॉल ये हमारा फर्स्ट बॉल है, ये एट ए पॉइंट पे। भाई फर्स्ट बॉल इज एट पॉइंट ए, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर ए बी। भैया ए बी टावर से उसको ड्रॉप किया ऑफ द हाइट है, जिसकी हाइट भाई जन कितनी एच है जी। एंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, दूसरा पार्टिकल आपने फेंका फ्रॉम ओरिजिन जी। अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस।
इसकी स्पीड वी नॉट है, एंगल अल्फा। आपने वी नॉट ये साबित करना है, अल्फा ये साबित करना है। आफ्टर टाइम टी, भाई आफ्टर टाइम टी, कुछ देर के बाद, दी बोथ बॉल्स मीट एट दी पॉइंट, दोनों यहाँ पे सी पे मीट करते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे के और एच माइनस सी। और आफ्टर टाइम, कुछ देर के बाद, भाई कुछ यहाँ पे टाइम का जिक्र है, यहाँ पे किसका जिक्र है? फर्स्ट वी फाइंड द टाइम टेकन बाय दी फर्स्ट बार इन रीचिंग फ्रॉम ए टू सी। भाई देखें, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालें और जितने टाइम में वो इतने यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, इतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि अगर दोनों का टाइमिंग सेम होगी तो मीट करेंगे, अगर टाइम का डिफरेंस होगा तो मीट नहीं करेगा। हमने यहाँ पे इनको हिट करवाना है, क्या करना है जी? हिट करवाना है। तो ज़रा देखिएगा, फर्स्ट वी फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस फर्स्ट बॉल इन रीचिंग फ्रॉम ए टू सी। भाई हरकत की मसावात, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ डी टी के लिए, भाई एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ डी टी के, जब ऊपर से पार्टिकल ड्रॉप करोगे यू का होगा 0 और ये फासला का होगा डी जी। तो भाई जन टी स्केयर किसके बराबर होगा? 2d ओवर जी। तो टी बराबर होगा 2d ओवर जी का जज़र। भाई टी किसके बराबर होगा? 2d ओवर जी का जज़र। भाई ये वो टाइम निकला, इस टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और इसी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। भाई ये हमारा टाइम है जी, ये टाइम है जब दोनों हिट करते हैं। इस टाइम में दोनों क्या करते हैं? हिट करते हैं जी। अब ज़रा देखिएगा, इन दिस टाइम सेकेंड बॉल शुड आल्सो रीच एट द पॉइंट सी। भाई जितना फर्स्ट बॉल टाइम लेगा सी तक, उतना ही टाइम ये सेकेंड बॉल लेगा। अब ये पॉइंट सी लाइज ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है जी। तो भैया आप देखें पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? एक्स बराबर वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी, वाई बराबर वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्केयर। देखें पैरामेट्रिक फॉर्म इसलिए यूज़ करें क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम का जिक्र है। इस क्वेश्चन में टाइम का, अगर टाइम ना हो तो हमारे पास मसावात है वाई इज इक्वल एक्स सेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर 2 वी नॉट स्क्वायर। भाई आपने एक्स बराबर वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी, वाई बराबर वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। अब भाई एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? के, और वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे? एच माइनस टी, और टी की हमारे पास वैल्यू 2d ओवर जी का जज़र। भाई हमने एक्स की, वाई की और टी की वैल्यू पुट कर दी। भाई स्क्वायर करें, सिंप्लीफाई करें, काटें, तो भाई आपके पास यहाँ ये स्टेप आएगा। फिर डी को भी कैंसिल करें, फाइनल वी गेट भाई के इज इक्वल टू दिस एंड एच इज इक्वल टू दिस। भाई आप जरा देखें, हमने एच और के अपना आराम सुकून से तसल्ली के साथ हमने ये निकाल लिया। आप देखेंगे अब जो प्रूफ करना ना भाईजान, उसमें एच स्केयर जमा के स्केयर है। भाई जो प्रूफ करना है उसमें एच स्केयर, इन दोनों का स्केयर कर दे, ऐड कर दें भाई, दोनों का क्या करें? स्केयर कर दे। और भाई देखें जो प्रूफ करना है उसमें एच स्केयर जमा के स्केयर है, तो आपने एच का स्केयर और के का स्केयर बाय स्केयरिंग एडिंग 1 2। भाई इधर देखें, यहाँ से आपने वी नॉट एक तरफ रख लें, बाकी खाता दूसरी तरफ ले जाएंगे, बाकी सारा खाता। तो वी नॉट किसके बराबर होगा? जज़र के अंदर जी, आगे एच स्केयर प्लस के स्केयर ओवर 2d। अब ये हमारी वी नॉट निकल आएगी। अब नो डिवाइड सेकेंड बाय 1। भाई सेकेंड को 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो प्रूव करना है वो हमारे पास एच और के है। हमारे पास एच भी है और के भी है, तो आपने एच को ऊपर रखना, के को नीचे रखना। 1 और 2 के मुताबिक जी, डिवाइड 2 बाय 1। 2 को जो लास्ट टाइम सवाल थी, 2 को आपने 1 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें एच ओवर के चाहिए। तो भाई इधर एच की वैल्यू, इधर के की वैल्यू। अब देखें ये कैंसिल, वी नॉट भी कैंसिल, तो टेन अल्फा बराबर होगा एच ओवर के। टेन अल्फा बराबर होगा एच ओवर के, तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स एच ओवर के का जज़र, एच ओवर के। भाई अल्फ़ा बराबर होगा टेन इनवर्स एच ओवर के। भाई ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था और ये सेकंड बॉल की जो स्पीड थी। आपने दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी, सेकंड की स्पीड और सेकंड पार्टिकल का एंगल।